हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईज ऑफ लर्न चैनल पे। सो टुडे वी विल कवर स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज, एवरीथिंग अबाउट सी स्ट्रक्चर्स लाइक सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, हाउ टू एलोकेट मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर, how to find size of structure, initialization of structure during compile time, and I think it's enough to study this much about structures. By the way, it's a very important data type in C. Okay, so let's start. First of all, you need to know that structure is a user-defined data type. Why we said that? Because users define them. Okay, structures are not predefined, but yes, we have a keyword that is struct, struct for structure, that is used for structures. Now here, it's a good question to ask that why structures when we have arrays. As we have studied about arrays, that in arrays we can only store the data of same type. But what if you want to store full information of an employee, like his or her name, his ID, his salary, then we can use structure for storage of data of different types. That's why it is said that structures are collection of different type of data. Structures are very important because of them we can develop websites, games with advanced features. Okay. Now see the syntax of structures and how we can use them in program. First we have to use a keyword struct followed by a structure name. Here in curly braces we have to write down the data type of the variable in which we have to store information. Okay. जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो सही से समझ में आ जाएगा. Okay, now come to example. If I want to store or if I want to print ID, name and salary of employee, okay, then I need structure. So we can write like this. First we have to create structure by here employee is the name of structure. Then start the curly braces and then write the statements like मुझे ID चाहिए, name चाहिए and salary चाहिए. ID जैसे integer ही होगी तो मैं लिखूंगी int ID. ID यहाँ पे वेरिएबल नेम है, int एक डेटा टाइप है. ओके, अब सेम नेम के लिए होगा. नेम क्या है? स्ट्रिंग है, तो मैं डेटा टाइप लूंगी कैरेक्टर एंड वेरिएबल नेम जैसे मैंने ले लिया नेम. ठीक है. नाउ सेम फॉर सैलरी. अब सैलरी डेसिमल में भी हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया फ्लोट. नाउ दिस इज द प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर. Now how memory is allocating to structure. See this example. We have declared three statement. First of int type, second of character type and third of floating type. अब अगर मैं मेन फंक्शन ना लिखूं तो क्या मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इन तीनों के लिए, इन डेटाज के लिए? नहीं होगी. उसके लिए हमें मेन फंक्शन में स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा जो है डेटा टाइप है. ये जो है हमारा डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जिसे बोलते हैं हम लोग. तो ये हमारा, तो हम लोग मेन फंक्शन में क्या करेंगे, मेन फंक्शन में हमें एक वेरिएबल पड़ेगा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे ई किया है. और अब here is and here e is that variable who hold the base address of first element. like इसका जो पहला जो लोकेशन होगा उसका जो मतलब बेस एड्रेस तो वही होता है जो पहला होता है, तो उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है कौन? ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है. और अब ये वेरिएबल है ई, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटरनल पॉइंटर, क्योंकि इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं. Now see, here we need to know that how many bytes will be allocated for this structure. Okay, पहला डेटा है हमारे पास वो है इंटीजर टाइप का, और जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट स्टोर करता है. लेकिन कभी कभी मशीन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए 4 बाइट भी स्टोर कर लेता है. वो अपनी मशीन पे डिपेंडेंट है, जो कि मैंने बताया था. ठीक है, इसलिए नेक्स्ट जो डेटा है वो 2 बाइट के बाद स्टोर होगा. लाइक इसने इंटीजर डेटा टाइप ने ID ने कितना स्टोर किया? 1001 और 100, मतलब 1000 एंड 1001, ये दो इसने एलोकेट कर लिए. उसके बाद में जो नेक्स्ट डेटा होगा स्टोर वो हमारा नेम के लिए होगा 2 बाइट के बाद. तो यहाँ पे 1002 इसलिए मैंने यहाँ पे लिया. अब जो नेम है वो करेक्टर डेटा टाइप है, और करेक्टर का कितना एलोकेट करता है? 1 बाइट, और इसकी जो साइज़ है वो है 10. ठीक है, और तो हम लोग इसको कैसे लेंगे? ये कितना एलोकेट करेगा? 1 × 10 10, ये 10 एलोकेट करेगा तो यहाँ पे आएगा 1012. सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1022 नहीं आएगा, 1012 आएगा, क्योंकि सिर्फ ये 10 बाइट्स एलोकेट करेगा. ठीक है, तो द टोटल बाइट विल बी 16 बाइट्स. तो 2 इसके लिए, 10 इसके लिए, और फ्लोट जो होता है वो हमारा 4 बाइट एलोकेट करता है. तो 4 10 14 14 और 2 16 टोटल बाइट्स ये पूरा एलोकेट करेगा. ठीक है. नाउ हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ स्ट्रक्चर. As you can see in example, here we have to pass a variable e in size of function.
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ई पास किया, जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था मुझे वो पास करना है, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे अपना यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, वो भी यहाँ पे पास करवा सकती हूँ, हमें साइज स्ट्रक्चर की मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या रिटर्न वैल्यू होगी, वैल्यू रिटर्न हम होगी हमें 16 बाइट्स, जो अभी भी हमने कैलकुलेट करी थी कैसे निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 16 बाइट्स। यहाँ पे जो %d है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो साइज़ होगी वो हमेशा इंटीजर टाइप में होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे %d लिया है। नाउ in like in arrays we were initializing values at compile time and run time as well. Same in structures, we can initialize values in structure during compile time. Let's see an example how we can actually do that. First we need to declare structure. Okay, here structure name is employee, and in this structure we have to define all the statements that we now in main function, that is first statement is we have to initialize, we are initializing the value for these data for id, name and salary. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं। जो हमने नेम लिया था उस आईडी थी, आईडी है ये वैल्यू हमने दी है नेम को, और ये वैल्यू हमारी सैलरी। इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वी आर प्रिंटिंग ए स्टेटमेंट दैट इज एम्प्लॉयज़ डिटेल, है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ डिटेल है ताकि आउटपुट हमारा अच्छे से हमें शो हो सके, हर एक एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाए आउटपुट में। तो इन दिस स्टेटमेंट आई हैव यूज // and then n, it means everything will be printed in the next line from this symbol. जब भी हमें ये मिलेगा सिंबल /n, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कंपाइलर यहाँ पे आता है उसे ये सिंबल मिलता है तो वो नीचे जो भी प्रिंट करेगा वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट करेगा। यहाँ पे आउटपुट के अंदर आएगा एम्प्लॉय डिटेल, एंड नीचे वाली लाइन में आएगा एम्प्लॉय आईडी इज, जो हमने यहाँ पे दिया 1000, देन एम्प्लॉय नेम इज। और हाँ, हम लोग इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो एक्सेसर होता है ना वो होता है डॉट। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ किया ना, e.id, ये हमारा क्या है, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था वो, एंड डॉट हमारा एक्सेसर होता है जिससे हम ये वाली वैल्यूज़ एक्सेस करते हैं। अभी 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईडी को। सेकंड वैल्यू जो है हमारी, क्योंकि बिल्कुल कंटिन्यूस वे में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी को एलोकेट किया इसने, फिर नेम को, एंड फिर देर सैलरी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे आईडी एक्सेस करी, उसके बाद में नेम एक्सेस किया, उसके बाद में सैलरी एक्सेस की। अब आईडी इंटीजर है इसलिए हमने यहाँ पे %d लिया है, यहाँ पे नेम कैरेक्टर है इसलिए %c लिया है, एंड देन सैलरी फ्लोट है इसलिए यहाँ पे %f लिया है। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जो वैल्यूज़ होंगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो मेमोरी में कैसे एलोकेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है, हमने जो वैल्यूज़ दी हैं 1000, और जो हमारा नेम है वो सुमन है, एंड देन सैलरी हमारी 50,000.100। ठीक है, ना हमें एड्रेस नहीं पता इनका, मैंने सिर्फ अज्यूम किया है कि 5000 बेस एड्रेस है। द नेक्स्ट एड्रेस जो है जहाँ पे हमारा सुमन स्टोर हो रहा है वो है 5002। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है हमारा नेम, और सैलरी हमारी स्टोर हो रही है 5012 पे। ठीक है, नाउ अब जो बेस एड्रेस होता है उसको हम लोग एक्सेस किससे करते हैं, जो हमारा एक्सेसर होता है वो तो ई वेरिएबल से एक्सेस करेंगे ना, डॉट से हमारा एक्सेस होता है। नाउ जो ई वेरिएबल होगा हमारा इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल जिसको बोलते हैं हम, ये हमारी बेस एड्रेस को वैल्यू को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसने 5000 होल्ड करके रखी है। जैसे ही हम लोग इस पर e.id आता है, जैसे ही ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू इस पे जाएगी, और ये जो आईडी वाली जो 1000 वैल्यू है ये हमें आउटपुट में दे देगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसको पॉइंट आउट कर रही है। उसके बाद में डॉट, जैसे नेम लिखा यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सुमन प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, जैसे डॉट सैलरी लिखा वैसे हमारे पास सैलरी आउटपुट में आ जाएगी। ये बिल्कुल प्रॉपर वे है इनिशियलाइज करने का, और कैसे एलोकेट किया हमने ये सारा हमने पढ़ा भी।